जिसके हाथ 1000 ईरानियों के खून से रंगे हों, वह हमारा सगा कैसे हो सकता है। खामनेई का ट्रंप पर एक बड़ा पलटवार है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का खून 1000 ईरानियों के खून से रंगा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी जनता के साथ खड़े होने के दावे को कोरा ढोंग बताया है। खामनेई ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस राष्ट्रपति ने 12 दिनों के युद्ध का आदेश दिया था, वो आज हमदर्दी कैसे दिखा सकता है, हमदर्द कैसे बन सकता है लोगों का। खामनेई ने लिखा, उस युद्ध में 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिक शहीद हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कबूला था कि आदेश उनका था, यानी उनके हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। अब वही शख्स कह रहा है कि वो ईरानी राष्ट्र के साथ हैं। यह बयान ट्रंप की हालिया चेतावनी के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। यहां जानिए ईरान के लेटेस्ट अपडेट। ईरान में जंगी हालात कैसे बने। तेहरान टाइम्स के मुताबिक बीती रात कामरान शाह में हिंसक झड़पों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 6 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी। शियाओं के पवित्र शहर मशहद के प्रदर्शनकारियों ने एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया, ऐसी खबर है, जो कि धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ बढ़ते गुस्से को दर्शाती है। ईरानी संसद के स्पीकर खलीफ बाफ ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजरायली उनके लिए वैध निशाने होंगे। यह बयान तब आया जब ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए थे। ब्रिटेन ने पहली बार खुलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत की है। ब्रिटिश परिवहन मंत्री हेडी अलेक्जेंडर ने साफ किया है कि उनका देश ईरान में शांतिपूर्ण सत्ता यानी पीसफुल ट्रांजिशन चाहता है। स्काई न्यूज़ से बातचीत में अलेक्जेंडर ने कहा कि ब्रिटेन हमेशा से ईरान का एक शत्रुपूर्ण राज रहा है, यानी ईरान ब्रिटेन को भी अपना दुश्मन मानता है, जो कि मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा का खतरा है। उन्होंने मौजूदा सरकार को दमनकारी बताते हुए कहा कि हमारी तत्काल प्राथमिकता वहां हो रही है जहां हिंसा हो रही है और वो हिंसा को रोकना चाहिए। हम भविष्य में एक ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसमें ईरानी जनता को मौलिक आज़ादी मिले और सच्चे लोकतंत्र मूल्यों की वापसी हो सके। ये बयान पश्चिमी देशों के रुख में आए कड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने यूरोपीय संघ यानी EU से अपील की है कि वो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सार ने बताया कि उन्होंने इजराइल दौरे पर आए जर्मन गृहमंत्री अलेक्जेंडर ड्रोइबेंट के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। सार ने जोर देकर कहा कि जर्मनी लंबे समय से इस रुख का समर्थन कर रहा है और मौजूदा हालात में यह कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। गौरतलब है कि अमेरिका और कनाडा पहले ही IRGC को काली सूची में डाल सके हैं। ईरान से सोशल मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक शुक्रवार रात राजधानी तेहरान के कई इलाके पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गए थे। भीड़ इतनी विशाल थी कि सुरक्षा बल कम पड़ गए और इन्हें पीछे हटते देखा गया। ये साफ इशारा है कि सरकार की पकड़ अपनी ही राजधानी पर कमजोर हो रही है। ईरानी सरकार ने सूचना रोकने के लिए डिजिटल दीवार खड़ी कर दी है। शाम से लेकर के सुबह 8 बजे तक मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ठप रहता है। दिन में केवल नेशनल इंटरनेट चलता है जो बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। इसे वहां के लोग नॉर्थ कोरिया स्टाइल इंटरनेट कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ खड़ा है। अब खामनेई ने उन्हें जवाब दिया है कि खामनेई ने X पर लिखा कि जिस राष्ट्रपति ने 12 दिनों तक चली जंग का आदेश दिया था, अब वही राष्ट्रपति नकली भेष बदल के हमदर्दी कैसे दिखा सकता है। खामनेई ने आगे भी लिखा कि उस जंग में कम से कम 1000 लोग शहीद हुए थे ईरान में। अब यही अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद को कबूला था कि हमने जंग शुरू करवाई थी और आदेश भी दिया था, यानी कि जो ईरान में जो लोग शहीद हुए थे वो उनके खून के हाथ
ट्रंप से रंगे हुए हैं। अब वही शख्स कह रहा है कि ईरान राष्ट्र के साथ है। यह बयान ट्रंप के हालिया चेतावनी के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपना ये शेयर कीजिए कि क्या ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, क्या धार्मिक कट्टरता का अंत हो जाएगा और एक नई शुरुआत होगी ईरान की, द ग्रेटर ईरान। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।